गुड इवनिंग दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास नंबर 13। आज हम लोग क्लास नंबर 13 में होमोफोन को जानेंगे। ठीक है, पहला जो वर्ड हमारा क्या है, अंपायर। अंपायर मीन्स क्या होता है, निर्णायक। ठीक है, जो निर्णायक मत होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अंपायर। अंपायर लोग क्या करते हैं, हमको बताते हैं, सही निर्णय लेके वो क्या करते हैं, बताए। तो अंपायर मीन्स क्या होता है, निर्णायक होता है जो निर्णय लेते हैं। ठीक है, और इम्पायर, इम्पायर, अंपायर, अंपायर, एम्पायर। इम्पायर मीन्स क्या होता है, साम्राज्य। ठीक है, साम्राज्य जो आपका राज्य होता है, जो साम्राज्य, उसी क्या बोलते हैं, इम्पायर मीन्स होता है साम्राज्य। जैसे कोई क्षेत्र, कोई एरिया आप वहां तक शासन करते हैं तो पूरा आपका क्या हो जाएगा, साम्राज्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अर्बन। इसके पहले हमने क्लास नंबर 13 में, क्लास नंबर 13 से पहले हमने कितना जाना था, क्लास नंबर 12 में हमने जो जाना था। उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे जिसमें देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी वर्ड है जो एग्जाम में भी क्या किए हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे अर्बन। अर्बन मीन्स क्या होता है, शहर का। ठीक, आप किसी शहर के हैं तो आप कहते हैं अर्बन है। ठीक है, अर्बन मीन्स क्या होता है, किसी शहर का या शहर के हैं तो अर्बन। ठीक है, अर्बन मीन्स क्या होता है, सभ्य। आप किसी शहर के हैं, ठीक है, और आप कहते हैं अर्बन है। अर्बन मतलब क्या होता है, सभ्य है, या हम कह सकते हैं सिविलाइज्ड। आप कैसे व्यक्ति हैं, सिविलाइज्ड है। सिविलाइज्ड मतलब क्या होता है, सभ्य। आपके अंदर सभ्यता है, आपके अंदर बोलने का, हर चीज को करने का क्या है, तरीका है। कैसे कोई चीज, मैनर कह सकते हैं, एक तरीके से मैनर। आपके अंदर क्या है, मैनर है। तो अर्बन मीन्स क्या होता है, सभ्य होता है, और अर्बन मीन्स क्या होता है, शहर का होता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे यूनिटी। यूनिटी मीन्स क्या होता है, एकता। अगर आपके अंदर एकता है तो आपके अंदर क्या है, यूनिटी है। यूनिटी मीन्स क्या होता है, एकता होता है। यूनियन मीन्स क्या होता है, संघ। जैसे आपकी यूनियन जो बैंक होती है उसमें क्या होता है, कर्मचारियों का क्या होता है, संघ होता है। कर्मचारी लोगों का क्या होता है, संघ होता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, यूनियन कह सकते हैं। ठीक, यूनियन मीन्स होता है एक तरीके से एकता भी कह सकते हैं, संघ कह सकते हैं, लोगों की समूह कह सकते हैं, उनका संघ होता है। तो यूनिटी मीन्स एकता होता है, यूनियन मीन्स क्या होता है, संघ होता है। वेकेशन क्या होता है, वेकेशन में क्या होता है, अवकाश। ठीक, जो आपको नहीं, जैसे समर वेकेशन, विंटर वेकेशन मिलता है आपको ना, तो जो समर और विंटर वेकेशन मिलता है तो वेकेशन का मतलब एक तरीके से आपको मिलती है छुट्टियां। जो छुट्टी दी जाती हैं, जो छुट्टियां मिलती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वेकेशन कहते हैं। वेकेशन में क्या होता है, अवकाश। और ओकेशन में क्या होता है, पेशा। नहीं होता है कि इनके, इसका यही पेशा है, मतलब किसी काम को जो आप करते हो हमारे क्या होते हैं, पेशा होते हैं। ठीक है, तो ओकेशन मतलब क्या होता है, पेशा होता है, या आप व्यवसाय भी कह सकते हैं। ठीक, और वेकेशन मतलब क्या होता है, अवकाश, जो छुट्टियां होती हैं, चाहे वो समर वेकेशन की हो, चाहे विंटर वेकेशन की हो। ठीक, तो क्या होता है हमारा, वेकेशन मीन्स क्या होता है, अवकाश, और ओकेशन मीन्स क्या होता है, पेशा। वेल, वेल मीन्स क्या होता है, घाटी। ठीक है, वेल मीन्स क्या होता है, घाटी होती है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे BEIL, वेल मीन्स क्या होता है, घूंघट। ठीक है, वेल मीन्स क्या होता है, घाटी, और इस वेल मीन्स क्या होता है, घूंघट होता है। ठीक है, जो शादी के बाद जो लड़कियां देखेंगे घूंघट में रखती हैं या घूंघट करती हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वेल। वेल मीन्स क्या होता है, घूंघट। ठीक है, या हम कह सकते हैं घूंघट, तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, वेल मीन्स क्या होता है, घूंघट। वर्चुअल, वर्चुअल मीन्स क्या होता है, वास्तविक। अगर कोई चीज बिल्कुल रियल है, वास्तविक है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल है। वर्चुअल मीन्स क्या होता है, वास्तविक होता है। ठीक है, वर्चुअस क्या होता है, वर्चुअस मीन्स धर्मपरायण। धर्मपरायण कहने का मतलब कि अगर आप किसी धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में को आप ग्रहण करते हैं तो आप एक धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में अपने क्या क्या परायण किया, तो वर्चुअस, वर्चुअस का मतलब होता है धर्मपरायण। या आप किसी दूसरे धर्म को फॉलो करने जा रहे हैं, या किसी आप दूसरे धर्म में क्या कर रहे हैं, आस्था रखते हैं और उस धर्म में क्या करना है, शामिल होना चाहते हैं, तो वर्चुअस मीन्स क्या होता है, धर्मपरायण। ठीक है, या किसी धर्म में जाना। वेन, ठीक है, वेन मीन्स क्या होता है, व्यर्थ होता है, और वेन मीन्स क्या होता है, नष्ट भी होती हैं। ठीक है, जो आपकी नशे होती हैं, ठीक है, आपकी जो नशे होती हैं उसको भी हम क्या बोलते हैं, वेन कहते हैं। और वेन मीन्स क्या होता है, व्यर्थ होता है। व्यर्थ मतलब होता है बेकार। ऐसे आप कोई काम कर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो तो आपके लिए कैसा हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। व्यर्थ मीन्स क्या होता है, बेकार। ठीक, जैसे हम कह दें कि रेगिस्तान में या कहीं भी अगर आपकी सुई गुम हो गई या उसमें कह सकते गिर गई है, अब उसके लिए आप परेशान हो रहे हो, तो वो आपका काम करना क्या है, व्यर्थ है। ठीक है, या किसी छोटी चीज को ढूंढ रहे हैं आप, जो मतलब जिसकी कीमत बहुत ही कम है
और वो आपसे गुम हो गए, उसको आप खोज खोज के परेशान हो रहे हैं, तो आप अपना टाइम क्या कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं, वेन कर रहे हैं। वेन मतलब क्या होता है, व्यर्थ। और वेन मीन्स क्या होता है, नष्ट होती हैं। जो हमारी बॉडी की जो नशे होती है, बॉडी में देखेंगे तो जो नशे हमारी होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेन। वेन मीन्स क्या होता है, नष्ट। और एक वेन मीन्स क्या होता है, WAN। इस वेन मीन्स क्या होता है, कम होना। कोई चीज कम हो रही है, ठीक है, तो उसको भी क्या बोलते हैं, वेन। वेन मीन्स क्या होता है, कम होना। नेक्स्ट देखेंगे, वाइन। वाइन मीन्स क्या होता है, अंगूर की बेल, ठीक है। अंगूर की जो बेल होती है, ठीक है, अंगूर की जो बेल होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइन। वाइन मीन्स क्या होता है, अंगूर की बेल। और एक वाइन क्या होता है, WIN। वन मीन्स क्या होता है, शराब, ठीक है। और ये जो वाइन दिया, अंगूर की बेल मतलब एक तरीके से अंगूर के जो बनती हैं चीजें, ठीक है, उसको हम कहते हैं। तो वाइन मीन्स क्या होता है, अंगूर की बेल। और वाइन मीन्स क्या होता है, शराब होता है, ठीक है, जो शराब बनती है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, वेनिस। वेनिस और बेनिस। वेनिस मीन्स क्या होता है, गायब होना, ठीक है। तो वेनिस नाम के आपके क्या आते हैं कि डिटर्जेंट पाउडर आता है जिसपे लिखा रहता है वेनिस। वेनिस नाम ही उसका है। तो वेनिस मीन्स क्या होता है, जो दाग धब्बे होते हैं कपड़े को क्या हो जाएंगे, बिल्कुल गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो वेनिस मीन्स क्या होता है, गायब होना, ठीक है। वेनिस मीन्स क्या होता है, गायब होना। लेकिन बेनिस मीन्स क्या होता है, देश निकालना। देश निकाला। अगर आपको देश निकाला दे दिया गया, या आप अपने देश के खिलाफ ही क्या कर रहे थे, कोई चीज कर रहे थे, या देश में आप क्या कर रहे हैं, आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं, देश में जगह जगह आप क्या कर रहे हैं, दंगे करा रहे हैं, ठीक है, तो या कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो देश के लिए क्या खतरे काम कर रहे हैं, तो आपको क्या कह सकता है, बेली। आपको देश निकाला दिया जा सकता है, आपको देश से क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। इसको आप कहते हैं तड़ी पार करना, ठीक। वेस्ट, WAIST, वेस्ट मीन्स क्या, कमर होता है। और WAST, वेस्ट मीन्स क्या होता है, नष्ट करना या कोई चीज खत्म कर देना। वेव, WAIV, वेव मीन्स क्या होता है, छोड़ देना। और WAV, वेव मीन्स क्या होता है, लहर होता है। तो जो लहर होती है, आप समुद्र में देखे होंगे तो क्या होती है, लहरें होती हैं। जो लहरें आती हैं, ठीक है, आने को ज्वार कहते हैं, जाने को क्या कहते हैं, बाटा कहते हैं, ठीक है, ज्वार बाटा, ठीक। तो वेव मीन्स क्या होता है, लहर होती है। रेक, हमने बताया था कि अगर R से पहले W आता है, W वर्ड क्या होता है, साइलेंट होता है, उसका उच्चारण नहीं करते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, रेक। रेक मीन्स क्या होता है, नष्ट करना। तो कोई चीज अगर आप नष्ट कर देते हैं तो क्या बोलते हैं, रेक करना। क्या करना, रेक। रेक मीन्स क्या होता है, नष्ट करना, ठीक है। कोई भी वर्ड अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आया तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, पूछा करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रेक मीन्स क्या होता है, नष्ट करना। और इस रेक मीन्स क्या होता है, या रिक कह सकते हैं, या रेक को पढ़िए। रेक मीन्स क्या होता है, बदला लेना, ठीक है, रिवेंज करना। अगर आप किसी से बदला लेते हैं तो क्या करते हैं, रिवेंज, ठीक है। आप क्या करते हैं, रिवेंज करना या किसी से बदला लेना, ठीक। बिलिंग देखिए, WILLING, ठीक है, WILLING। बिलिंग मीन्स क्या होता है, तैयार, ठीक है। कोई चीज तैयार है उसको हम कहते हैं बिलिंग। बिलिंग मीन्स क्या होता है, तैयार। और विलफुल क्या होता है, विलफुल मीन्स होता है हठी या जिद्दी। अगर आप जिद्दी हैं, ठीक है, और आप क्या, उसी को हम हठी भी कहते हैं। कुछ बच्चे नहीं होते, जिद करते हैं कि हमको ये चीज चाहिए ही, तो क्या होता है, उनके अंदर विलफुल होता है, मतलब पूरी उनकी इच्छा है एक तरीके से। विल मीन्स इच्छा। WILL, विल मीन्स क्या होता है, हमारी इच्छा भी होती है। विल मीन्स क्या होता है, इच्छा। तो उनकी पूरी इच्छा है कि हमको ये चीज चाहिए, तो पूरा लगता है उसके लिए जिद करने। तो विलफुल, वो पूरी इच्छाओं से क्या होते हैं, भर जाते हैं एक तरीके से, हठी या जिद्दी कह सकते हैं। वेट करना, WAIT, वेट मीन्स क्या होता है, इंतजार करना। यहाँ पे लिखिए इंतजार, इंतजार रहेगा यहाँ पे, इंतजार करना। लोग एक मिनट, इसको हम कहते हैं इंतजार करना, ठीक है। अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। वेट मीन्स होता है इंतजार करना, ठीक। लेकिन WEIGST, वेट मीन्स, EIGST, 8 मीन्स क्या होता है, भार होता है। आप 8 में W जोड़ दिए, क्या हो गया, भार। उसका भार कितना था, 8 kg था। तो ऐसे समझ सकते हैं कि वेट मीन्स क्या होता है, भार होता है। और WAIT, वेट मीन्स क्या होता है, इंतजार करना। नेक्स्ट देखेंगे, बिग। बिग मीन्स क्या होता है, कमजोर होता है। और बिग मीन्स क्या होता है, सप्ताह होता है। WEA के बिग मीन्स क्या होता है, कमजोर। और WEE के बिग मीन्स क्या होता है, सप्ताह, ठीक। वेदर,
WEATHER, WEATHER वेदर मीन्स क्या होता है? मौसम। WEATHER वेदर मीन्स क्या होता है? मौसम होता है। और वेदर WHETHER वेदर मीन्स क्या होता है? की क्या। तो अगर आपको WH वाले वर्ड दिख रहे हैं, WH इसका मतलब समझिए कि ये क्या हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, वो वाला हमारा वेदर है। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि जब हम क्या करते हैं, जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आप क्या बनाते हैं, कह सकते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पे आप इन्वर्टेड कामा को हटाकर इफ या वेदर लगाते हैं। तो ये जो वेदर है वहाँ पे कंजक्शन के रूप में काम करता है। क्या होता है? कंजक्शन के रूप में काम करता है। तो आप कह सकते हैं ये वेदर है, जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। जब हम क्या करते हैं, नरेशन पढ़ते हैं, उसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तब वहाँ पे हम क्या करते हैं, वेदर की यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो वेदर WH है, WH वर्ड होते हैं, WHETHER वेदर मीन्स क्या होता है? की क्या। और WEATH वेदर मीन्स क्या होता है? मौसम। देखो वॉच मीन्स दो चीजें होती हैं। एक वॉच मीन्स क्या होता है? घड़ी होता है, और घड़ी को आप देखते हैं तो तब भी क्या करते हैं? वॉच करते हैं। तो वॉच कहने का मतलब, या वॉच वर्ड क्यों लगाते हैं? जैसे हम कह दिया आई एम वॉचिंग टीवी। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ। आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ। तो आप टीवी कैसे देखते हैं? टीवी बहुत ही आप ध्यान से देखते हैं। ठीक है, पूरा आपका ध्यान वहाँ पे होता है। ठीक है, पूरा कंस्ट्रेंट होता है वहाँ पे भैया। तो पूरा जब आप ध्यान से कोई चीज बहुत ही ध्यान से देखते हैं तो वहाँ पे हम वॉच का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आप घूर के देख रहे हैं, किसी को घूर के देख रहे हैं, ठीक है, आप गुस्से में या घूर के देख रहे हैं, तो वहाँ पे स्टेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका कहते हैं? स्टेयर का। वॉच मीन्स क्या होता है? देखना होता है। और वॉच मीन्स क्या होता है? घड़ी होती है। तो घड़ी को आप लोग ध्यान से देखते हो, लेकिन अगर हम देखें तो वॉच मीन्स क्या हो जाएगा? देखना भी जाएगा। वॉच मीन्स क्या होता है? हमारा घड़ी भी होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे इन वर्डों को हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो आप मैच देखते होंगे, तो मैच में क्या होते हैं? अंपायर होते हैं। तो अंपायर लोग क्या करते हैं? जो निर्णय लेते हैं बिल्कुल कैसे होते हैं? निर्णायक होते हैं। मतलब उनके निर्णय जो होते हैं बिल्कुल क्या होते हैं? सही होते हैं। इसीलिए उनको रखा जाता है कि वो गलत निर्णय न लें। तो आप क्रिकेट में अक्सर देखे होंगे तो अंपायर होते हैं। अंपायर मीन्स क्या होता है? निर्णायक। और इम्पायर मीन्स क्या होता है? साम्राज्य। जैसे मान लीजिए कोई राजा है, उसका जितने एरिया पे मतलब कब्जा है, या जितने एरिया पे वो शासन करता है, वही उसका क्या होता है? साम्राज्य होता है। वो बोलेगा ना मेरा यहाँ से यहाँ से इतना साम्राज्य है। ठीक है, तो अर्बन क्या होते हैं? अर्बन मीन्स होता है शहर। ठीक है, एक तरीके से शहर के जो शहर का होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अर्बन कहते हैं। और शहर के लोग, अगर मान लीजिए कि शहर के, अर्बन शहर के जो लोग थे, बड़े क्या थे? सभ्य थे। मतलब कि बिल्कुल अच्छे से बातचीत करते थे, हर चीज उनका व्यवहार अच्छा था, तो उसको अर्बन कहते हैं। अर्बन में क्या होता है? सभ्य होता है। ठीक है, और उनके अंदर क्या थे? यूनिटी थी। यूनिटी मतलब एकता, या हम कहते हैं यूनियन मीन्स क्या होता है? संघ होता है। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? इसको आप एक राजा से याद कर लीजिए। कोई एक राजा है, राजा मीन्स किंग। ठीक है, आप इसको एक राजा से क्या करेंगे? इसको हम लर्न करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि कैसे हम इसको एक राजा पे कैसे हम इसको सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक राजा था, ठीक है, जो क्या करता था? अपने जो उनके कह सकते जो प्रजा थी, प्रजा के लिए हमेशा अंपायर की तरीके से निर्णय लेता था। मतलब बिल्कुल सही सही जो राजा था अपने प्रजा के लिए क्या करता था? बिल्कुल सही निर्णय लेता था, सही से निर्णय लेता था, उनके हित में लेता था। जो भी निर्णय होते थे बिल्कुल क्या करता? सही करता। वो पक्षपात नहीं करता था, जो निर्णय होते थे उसी को लेता था। तो बिल्कुल जैसे हम क्रिकेट में कहते हैं, क्रिकेट में दो टीम होती हैं, ठीक है, तो दो टीम होती है, तो जो अंपायर होता है वो किसी के पक्ष में नहीं, जो निर्णायक होता है, जो सही होता है फैसला, वही क्या करते हैं? अंपायर लेते हैं। ऐसे ही जो राजा था उसका साम्राज्य वो क्या था? इम्परर। एक तरह से इम्परर मीन्स क्या होता है? सम्राट होता है। और उस सम्राट का एम्पायर बहुत दूर तक साम्राज्य क्या होता? फैला हुआ था। और वो अपने राज्य, अपने कह सकते हैं अपने उस राज्य के लिए, ठीक है, हमेशा जो फैसले लेता बिल्कुल कैसे लेता था? अंपायर की तरीके से। अंपायर जैसे वो क्या करता था? फैसले लेता था। ठीक, और राजा जिस शहर का था उस शहर का नाम क्या था? अर्बन था। अर्बन, ठीक है, उस शहर का नाम क्या था? अर्बन था। जिस शहर का क्या था? राजा, ये राजा था, उस शहर का नाम क्या था? अर्बन था।
तो अर्बन के लोग जो थे, अर्बन में कह सकते हैं राजा था, राजा और प्रजा थे, जो वहाँ के लोग थे वो कैसे थे, अर्बन थे। अर्बन मतलब क्या होता है, सभ्य थे, मतलब बहुत अच्छे से वो आपसे बातचीत करते थे, हर चीज बहुत ही अच्छे से करते थे, ठीक है। उनका जो व्यवहार था बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल कैसा था, अर्बन था। अर्बन के लोग बिल्कुल कैसे थे, अर्बन थे। अर्बन मतलब सभ्य थे, ठीक है। उनको बोलने का, ठीक है, खाने पीने का, हर चीज का बहुत अच्छी तरीका पता था, कब हमको कैसे क्या चीज करना है, ठीक है। तो बिल्कुल वो कैसे थे, सभ्य थे, सिविलाइज्ड थे। और यूनिटी, और जो अर्बन के जो लोग थे उनके अंदर क्या थी, यूनिटी थी, एकता थी, मतलब हमेशा वो मिलजुल के कोई काम करते थे, ठीक है। कहीं भी जाते थे या कोई भी अपना काम करते थे, उनके अंदर क्या थी कि यूनिटी थी, हमेशा उस एकता के साथ क्या करते थे, काम करते थे एक होके, ठीक है। या कोई भी किसी को प्रॉब्लम होती थी, सब लोग मिलजुल के क्या करते थे, उसका साथ देते थे, उसकी हेल्प करते थे। तो उनके अंदर क्या थी, एक यूनियन। जो अर्बन के लोग थे उनके अंदर क्या था, एक यूनियन था, उनका भी एक अपना क्या था, संघ था। वो कोई भी काम होता था उसको मिलजुल के करते थे, अपने यूनिटी के साथ करते थे, ठीक है। उनमें क्या थी, यूनियन था, यूनियन मतलब संघ, उनका अपना एक क्या था, संघ था। वेकेशन मीन्स क्या होता, अवकाश, ठीक है। कभी कभी जैसे आप देखेंगे कि स्कूलों में क्या होता है, समर वेकेशन होता है और विंटर वेकेशन होता है, ठीक है। तो आपको छुट्टियां दी जाती हैं, समर वेकेशन में आपको ज्यादा छुट्टी मिलती है और विंटर वेकेशन में कम मिलता है। तो वेकेशन मतलब क्या होता है, अवकाश। तब उस जो हमारा अर्बन शहर का जो राजा था वो भी क्या करता था, अपनी प्रजा को वेकेशन देता था, छुट्टियां देता था कि जाओ तुम लोग भी क्या करो, मतलब एंजॉय करो, घर जाके अपने त्योहारों का क्या करता था, ओकेशन, मतलब इतने दिन की तुम लोगों को छुट्टी दी गई थी। एक तरीके से वो क्या करता था, त्योहारों को सेलिब्रेट करने के लिए जो अपनी प्रजा थी उसको क्या कहता, वेकेशन, वेकेशन मीन्स अवकाश, उनको छुट्टी दे देता था कि तुम लोग की छुट्टी है, जाके एंजॉय करो अपना, ठीक है, उनको अवकाश देता था। तो ओकेशन, और जितने व्यवसाय करने वाले लोग थे या राजा के यहाँ जितने भी लोग काम करने वाले थे, पेशा जो उनका था, काम करते थे, वो सारे लोग अपने ओकेशन को छोड़कर क्या करते थे, वेकेशन करते थे। वेकेशन मतलब अवकाश जो उनको मिलती थी उसका अच्छे से एंजॉय करते थे, ठीक। राजा जो अर्बन शहर में जिस शहर जहां पे रहता था वहां पे क्या थी, बड़ी बड़ी घाटियां थी, कैसे थे, वेल थे, वेल मतलब घाटी थी, घाटी तो आप देखे ही होंगे, ठीक है। तो वेल मीन्स क्या, वहां पे घाटी थी, यहाँ पे राजा अर्बन शहर में ज्यादा रहता था, वहां पे बहुत सारी क्या थी, घाटी थी, ठीक है। लेकिन वहां की जो महिलाएं थी वो कैसे रहती थी, घूंघट में रहती थी। जो अर्बन अर्बन शहर की जो महिलाएं थी, वेल मीन्स कहता है घूंघट होता है, वो सब की सब कैसी थी, घूंघट में रहती थी, घूंघट में, ठीक है। वो ऐसे अपना चेहरा पूरा मतलब खोल के नहीं जा सकती थी, नहीं चल सकती थी, ठीक है, उनको घूंघट में रहना पड़ता था। वेल मीन्स क्या होता है, घूंघट में, ठीक है, क्या होता है, घूंघट। वर्चुअल मीन्स क्या होता है, वास्तविक, मतलब ये वहां का वास्तविकता थी, सच्चाई थी कि वहां को, वहां के जो लोग हैं उन्हें घूंघट को हटा के नहीं चलना है, ठीक है। वहां की क्या थी, वास्तविकता थी या रियल था, ये बिल्कुल रियल बात थी या सच था कि वहां के जो लोग थे उनको कहाँ रहना है, घूंघट में रहना है, ठीक है। वर्चुअल, ये राजा का आदेश था कि सभी लोगों क्या, जो महिलाएं हैं उनको कैसे रहना है, घूंघट में। वर्चुअल, वर्चुअल मतलब वास्तविक, ये रियल बात, बिल्कुल सही बात थी। वर्चुअस मीन्स क्या होता है, धर्मपरायण, ठीक है। लेकिन राजा के दरबार में जो रहने वाले कह सकते हैं या प्रजा, जो वहां पे प्रजा रहती थी अर्बन शहर में, उसमें से बहुत से लोग, बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने धर्म में परिवर्तन कर रहे थे। क्या कर रहे थे, धर्म परिवर्तन, या हम कह सकते थे अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को क्या कर रहे थे, उसको ग्रहण कर रहे थे या उसमें शामिल हो रहे थे। तो वर्चुअस, वो लोग क्या कर रहे थे, वर्चुअस कर रहे थे। वर्चुअस मीन्स क्या होता है, धर्म परायण, क्या होता है, धर्म परायण, ठीक। नेक्स्ट, वेन मीन्स क्या होता है, व्यर्थ। तो जब उन्होंने दूसरे धर्म में क्या किया, परिवर्तन किया या दूसरे धर्म में चले गए, तो उसके पहले जो व्यर्थ काम करते थे या उनको पता चल गया कि इस धर्म में जाने के बाद हमको काम भी मिलेगा या हमको रोजगार दिया जाएगा, हमको काम दिया जाएगा और कुछ पैसे मिलेंगे धर्म को परिवर्तन करने पे, तो उसके पहले अपना समय जो मतलब कह सकते हैं व्यर्थ करते थे, वेन करते थे, बर्बाद करते थे, ठीक है। उस समय को छोड़कर उन्होंने अपना क्या किया, अपना समय धर्म परिवर्तन करने के बाद जो काम मिले, जो रोजगार मिला, उसमें उन्होंने अपना समय लगाया। वेन करना मतलब क्या होता है, व्यर्थ। अपने व्यर्थ के समय को छोड़कर उन्होंने क्या किया, अपना समय को सही जगह यूज किया। वेन मीन्स क्या होता है, नष्ट, ठीक है। तो वेन मीन्स क्या होता है, नष्ट होता है। तो आप ऐसे याद कर लीजिए
कि एक बार हमारी क्या होती नस कट गई थी, ठीक है। आप कैसे इसको लर्न कर सकते हैं, एक बार हमारी नस कट गई थी और हम क्या करते वैन में जा रहे थे, वैन मतलब होता गाड़ी, ठीक है। हमारी नस कट गई थी, बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा था, तो वेन मीन्स क्या होता है कम होना, हमारा ब्लड क्या जब निकल रहा तो कम होगा ही बिल्कुल, ठीक है। वेन मीन्स क्या होता है नस, तो जब हमारी नस कट गई थी तो उसमें से हमारे क्या होते ब्लड निकल रहे थे, ब्लड जब निकलेगा तो वेन मीन्स क्या होता है कम होना, हमारे ब्लड कम हो रहे थे और हम क्या कर रहे थे वेन से कहाँ जा रहे थे, हॉस्पिटल जा रहे थे, ठीक है। वाइन WIN वाइन मीन्स क्या होता है अंगूर की बेल, तो किसी ने कहा कि पहले इसको क्या दे दो, अंगूर की बेल दे दो, वाइन दे दो, ठीक है। किसी ने कहा कि इसको वाइन दे दो, तो कोई व्यक्ति समझ गया कि शराब देना है क्या, तो शराब नहीं देना था, उसकी नस कट गई थी, उसको शराब नहीं देना, वाइन नहीं देना है, क्या देना है उसको वाइन, मतलब अंगूर की बेल देना है, ये वाला वाइन नहीं देना, उसको शराब नहीं देना, क्योंकि उसकी नस कट गई तो शराब देंगे। तो वाइन मीन्स क्या होता है अंगूर की बेल, और WIN वाइन मीन्स क्या होता है शराब। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेनिस। आप देखेंगे वेनिस हमारा क्या होता है डिटर्जेंट पाउडर होता है, ठीक है। ये हमारे आजकल देखेंगे तो मार्केट में बिक रहा है, ठीक है। तो वेनिस हमारे क्या होते हैं, ये हमारा क्या है एक तरीके से डिटर्जेंट पाउडर है, इस पे लिखा था वेनिस मतलब क्या होता है गायब होना, कि अगर आप वेनिस डिटर्जेंट पाउडर का यूज करते हैं तो आपके जो दाग धब्बे होंगे बिल्कुल क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। वेनिस में क्या होता है गायब होना, ठीक है। आप देखिए कोई ऐसा व्यक्ति था जो क्या कर रहा था वेनिस करने का मतलब है वो बिल्कुल गारंटी लेता था कि अगर आप मेरा इतने प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल भी क्या होंगे आपको कम में, या हम कह सकते हैं कि आपको 1000 में ही आपको 10 पैकेट दिए जा रहे हैं, ठीक है। डिटर्जेंट के 1 kg के 10 पैकेट आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको लेते हैं बिल्कुल गारंटी दे रहा हूं कि आप क्या हो जाएंगे, कोई भी दाग धब्बा होगा सब क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा कपड़े पर से, ठीक है। लेकिन ये झूठ बोल के क्या कर रहा था अपने प्रोडक्ट को बेच रहा था, जिसकी वजह से इसको क्या कर दिया गया था बैनिश कर दिया गया, बैनिश मतलब देश से निकाल दिया गया, ठीक है। क्योंकि वो जो अपने प्रोडक्ट को बेच रहा था इसको झूठ बोल के वो बेच रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को क्या कर दिया गया बैनिश कर दिया गया, देश से ही निकाल दिया गया, ठीक। नेक्स्ट वर्ड WIST वेस्ट मीन्स क्या होता है कमर, ठीक है। तो अगर किसी के कमर में दर्द हो, ठीक है, तो आप देखते हैं क्या होता है WIST वेस्ट मीन्स होता है नष्ट करना, या हम कह सकते हैं कि गायब कर देना या कोई चीज खत्म कर देना। तो आप क्या करते हैं रिमूव लगाते हैं या कोई आप दवा यूज करते हो, ठीक है, तो क्या होता है वो भी वेस्ट होता है। वेस्ट मतलब होता है नष्ट कर देना, या उस चीज को क्या करता है उस दर्द को उस चीज को क्या करता है खत्म कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे WAIV वेव मीन्स क्या होता है छोड़ देना, ठीक। तो आप जब आप क्या करते किसी दवा की यूज कर रहे थे, ठीक है, आपको मान लो कमर में दर्द हो रही थी, ठीक है, आपने किसी दवा का यूज किया, तो जब आप उसकी उस दवा से क्या हो गया वो दर्द हमारा क्या था नष्ट हो गया, या हम कह सकते हैं खत्म हो गया, गायब हो गया, या हम कह सकते हैं क्या हो गया हमारा खत्म हो गया, ठीक है, खत्म हो गया। तो जब खत्म हो गया, ठीक है, जब आपका दर्द खत्म हो जाएगा तो आप क्या करेंगे दवा को भी छोड़ देंगे कि आप दवा नहीं लेनी है। तो WAIV वेव मीन्स क्या होता है छोड़ देना, तो आप उस चीज को बिल्कुल क्या करेंगे छोड़ देंगे। वेव मीन्स क्या हो जाएगा छोड़ देना, तो उसके बाद आप दवा नहीं करेंगे। वेव मीन्स क्या होता है लहर, ठीक है, वेव मीन्स क्या होता है लहर होता है, ठीक है। तो कभी कभी आप समझ सकते हैं कि लहर की तरीके से या तेजी से क्या हो रहे थे वो दर्द आते थे या दर्द होते थे, तो वेव मीन्स क्या होता है लहर होता है। या लहर आप उसको भी कह सकते हैं जो समुद्र में देखते होंगे कि लहर आती है, तो जो आता है उसको ज्वार कहते हैं, जो जाता है उसे भाटा कहते हैं। तो लहर हमारी समुद्र में भी क्या होती है लहरें आती हैं, ठीक है, वेव उसको हम वेव कहते हैं। वेव मीन्स क्या होता है लहर। रेक मीन्स क्या होता है नष्ट करना, अगर कोई चीज रेक कर रहा है, रेक मतलब क्या होता है नष्ट करना। या हम क्रैक याद कर सकते हैं, क्रैक जो खाने वाला होता है उसकी जो कह सकते हैं प्लास्टिक होती है उसको हम क्या करते हैं जला के नष्ट कर देते हैं, क्या करते हैं रैक कर देते हैं। रैक मीन्स होता है नष्ट करना। रैक नीचे वाला रैक वर्ड मीन्स क्या होता है बदला लेना, क्या हो जाएगा बदला लेना। अगर आप किसी से रिवेंज करते हैं, किसी से बदला लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं रेक करना। रेक मतलब क्या होता है बदला लेना। इस रेक मीन्स होता है नष्ट करना, इस रेक मीन्स क्या होता है बदला लेना। तो कोई कहता है ना कि मैं बदला लेके तुम्हें क्या कर दूंगा नष्ट कर दूंगा या तुम्हें खत्म कर दूंगा, तो इस रेक मीन्स क्या होता है बदला लेना। किसी को बदला, अगर आप किसी को जान से मार दिए तो खत्म कर दिए, नष्ट कर दिए, ठीक है, रेक कर दिए। रेक मीन्स क्या होता है नष्ट करना।
बिलिंग। लेकिन अगर आप किसी को मारना चाहते हैं, अपना बदला लेना चाहते हैं, तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा? बिलिंग। बिलिंग मतलब तैयार, खुद को तैयार करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, किस तरीके से आपको क्या करना है, उससे बदला लेना है। ठीक है, बिलिंग। आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए, ठीक है, एक जिद होगी आपके अंदर, क्या होगी? बिलफुल होगा। बिलफुल मतलब जिद, कि मुझे इस चीज का बदला लेना ही लेना है। तो आपके अंदर एक क्या होगा? जिद होगा, या जिद्दी होंगे। वेट मतलब इंतजार। आप क्या करेंगे? इंतजार करेंगे, एक सही समय का इंतजार करेंगे कि सही समय कब आएगा, कब मैं क्या करूंगा, अपने बदला लूंगा, अपनी चीजों को कब लूंगा बदला लेके क्या करूंगा, उसको नष्ट कर दूंगा या उसको खत्म कर दूंगा। ठीक है। WEIGST वेट मीन्स क्या होता है? भार होता है या वजन होता है। इसकी स्पेलिंग बिल्कुल आसान है। अगर W वर्ड में हमारा EIGST 8 मीन्स क्या होता है? 8 हो गया। तो किसी का वजन 8 किलो था तो इसको वेट, हमने कहा भैया वेट कर लो, तुम्हारा वजन 8 किलो है। 8 मीन्स क्या हो जाएगा? भार। उससे हमने क्या बता दिया? वजन बता दिया। वीक मीन्स क्या होता है? वीक। WEA के वीक मीन्स क्या होता है? कमजोर होता है। और WEE के वीक मीन्स क्या होता है? सप्ताह। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसको हम वीक कहते हैं। लेकिन अगर देखेंगे कि जो दोनों वावेल हमारे अलग होते हैं, अगर दोनों वावेल हमारे अलग अलग है तो इसके मीन्स क्या होता है? कमजोर। ठीक। वैसे जैसे परिवार में, अगर परिवार में सारे के सारे जो लोग हैं बिल्कुल क्या, अगर अलग अलग हैं, तो उस परिवार की जो शक्ति हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? कमजोर। वो परिवार कमजोर पड़ जाएगा। अगर सारे परिवार के लोग मिलजुल के कोई चीज कर रहे हैं या मिलजुल के कोई लड़ाई भी लड़ रहे हैं, तभी उनका बिल्कुल कैसे होंगे? वो मजबूत होंगे। लेकिन अगर देखेंगे दोनों अलग अलग रहेगा तो कमजोर पड़ जाएंगे। ठीक। तो वीक मीन्स क्या होता है? सप्ताह। वेदर, WEATH, वेदर मीन्स क्या होता है? मौसम होता है। जैसे मौसम बदलता है वैसे लोग बदलते हैं। तो WEATH वेदर मीन्स क्या होता है? मौसम। ठीक है। जो हमारे मौसम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वेदर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर WH वर्ड है तो WH वाले जितने भी वर्ड आते हैं सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने बताया कि जब आप क्या करते हैं? नरेशन पढ़ते हैं, तो नरेशन में जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पे इन्वर्टेड कामा हटा के आप इफ या वेदर लगाते हैं। ये जो वेदर हमारा नरेशन में यूज किया जाता है वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो उसकी मीनिंग क्या होती है? की या क्या होती है? इसकी की क्या होती है? वॉच मीन्स क्या होता है? घड़ी होता है। और वॉच मीन्स क्या होता है? देखना होता है। तो आप घड़ी को क्या करते हैं? बहुत ही ध्यान से देखते हैं, तब आपको समय पता चलता है कि टाइम पता चलता है। तो वॉच मीन्स क्या हो जाएगा? घड़ी हो जाएगा। और वॉच मीन्स क्या हो जाएगा? देखना हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से हमने आपको यू से, भी से और किससे, डब्ल्यू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट होमोफोन्स थे मैं आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है। और हमने 180 होमोफोन्स को जान लिया। ठीक। तो ये होमोफोन्स की हमारी क्या थी? क्लास नंबर 13 थी, जो क्या थी? लास्ट क्लास है होमोफोन्स की। इसके बाद जो कंपटीशन में पूछे गए जो इम्पोर्टेंट होमोफोन्स होंगे, ठीक है, जो किस वर्ड से कौन कौन से इम्पोर्टेंट होंगे, वो आपको मिक्स करके मिक्स सीरीज के रूप में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे लेटर हैं, क्योंकि हमने 180 पढ़ लिया, इसमें कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे होमोफोन्स हैं वो आपको क्या होगी? नेक्स्ट जो क्लास होंगी, ठीक है, उसमें आपको दिया जाएगा। ठीक है। तो अभी फिलहाल हम जितने वर्ड बताएं इसको आप क्या करेंगे? किसी न किसी चीज से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। जैसे पहला वर्ड अंपायर। अंपायर क्या करता है? निर्णय लेता है। तो हमने बताया कि एक राजा था जिसका साम्राज्य था, अपने साम्राज्य में क्या करता था? एक अंपायर की भांति, एक अंपायर की तरीके से वो क्या करता? निर्णय लेता था। और राजा जिस शहर में रहता था उस शहर का नाम क्या था? अर्बन। अर्बन शहर का वो क्या था? राजा था। ठीक है। और अर्बन शहर में जो लोग थे वो कैसे थे? अर्बन थे। अर्बन मतलब कैसा होता है? सभ्य होता है। और वहाँ के लोगों में बिल्कुल क्या थी? यूनिटी थी, एकता थी। अर्बन शहर के जितने भी लोग थे वो कैसे थे? यूनिटी, उनमें एक अपनी योग्यता मतलब एकता थी। यूनियन, उनका भी अपना क्या था? संघ था। ठीक है। राजा कभी कभी क्या करता था? बहुत खुश होता था, उन लोग को वेकेशन, अवकाश, छुट्टी देता था, जाओ घूमो। तो अपने पेशा को, अपने जो व्यवसाय था, पेशा था, उसको छोड़ के वो अपने क्या करते थे? उस टाइम को एंजॉय करते थे, अवकाश को। ठीक है। वेल मिस घाटी। राजा मतलब अर्बन जो शहर था, जिस जगह पे बसा हुआ था उसको वेल कहते हैं। वेल मतलब घाटी, घाटी के पास में बसा हुआ था। और राजा की दरबार में जितनी भी रहने वाले जो लेडीज थी, लड़कियां थी, या हम कह सकते जिनकी शादी हो गई थी, उनको घूंघट में रहना था। कैसा था? घूंघट में रहना था। ठीक है। वर्चुअल, वर्चुअल मतलब वास्तविक, ये रियल बात थी कि वहाँ की जो प्रजा है और उसमें जो लेडीज लोग हैं उनको घूंघट में रहना है। बिल्कुल क्या सही बात थी। और कुछ टाइम में बहुत से लोगों ने क्या किया? वर्चुअस कर लिया। वर्चुअस मीन्स धर्मपरायण, अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में जाना। ठीक है। या धर्म में परिवर्तन करना, उसको वर्चुअस धर्मपरायण कहते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से हमने वर्ड को आपको बताया, आप इन वर्डों को अच्छे से आप लर्न कर लेंगे, ठीक है। और आपको जो भी वर्ड नहीं समझ में आएंगे या जो भी चीजें होंगी आप मेरे को क्या करेंगे, इसको पूछ लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई चीज न समझ में आए तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछें, ठीक है। थैंक यू।